भी मिल रहे हैं समोसे पकौड़े वगैरह। हो रहा है 5:15 और तकरीबन जो है वो 6:15 यहाँ पर इफ्तार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबी की जानिब और ये जो रोड है ये कुबा स्ट्रीट है, तो बस यहीं से जा रहे हैं। इस वक्त शॉप्स तकरीबन बंद ही होती हैं, यानी कि बाज़ार बंद होता है। फिर इफ्तार के बाद जो बाज़ार खुलता है माशाल्लाह से, फिर वो सहरी तक रौनक लगी रहती है। वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई, आज की वीडियो में भी लाजमी कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ। आज जो है वो शब जुमा है, यानी कि कल जो है वो माशाल्लाह से मदीना पाक में जुमा है। ये देखिए इस शॉप पर भी मिल रहे हैं समोसे वगैरह, समोसे पकौड़े। वैसे ये रेस्टोरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे समोसे पकौड़े मिल रहे हैं। अभी कुछ कुछ शॉप्स खुली हैं, लेकिन और तकरीबन शॉप्स जो है वो बंद। हम पहुँच गए हैं हरम के करीब और यहाँ पे जो है वो शॉप्स बहुत ज़्यादा खुली हैं। हम पीछे से आ रहे थे ना, तो वो शॉप्स बंद थी, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बहुत शॉप्स खुली हैं। और अब तो जो है वो मैं आगे जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि हाजियों का कितना कोई शदीद रश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं दूसरी वाली गली से आई हूँ। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि मैं जब जा रही होती हूँ तो आयतल कुर्सी की जो उल्टे हाथ वाली गली में उससे जाती हूँ, आज सीधे हाथ वाली गली से वापस आ रही हूँ। तो अब यहाँ से जाकर आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना, हाँ, कि कितना जो रश होने वाला है। पानी की बोतल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हाजियों में। ये है वो आयतल कुर्सी वाली बिल्डिंग और ये दोनों गली जो है वो मस्जिद कुबा जाती है। मैं ज़्यादा उससे जाती हूँ, आज ये वाली गली से आई हूँ। ये हम आए हैं मस्जिद कमामा वाली साइड से और सामने जो है वो मस्जिद नबवी का 310 नंबर गेट पड़ेगा और इफ्तार होने में है अभी तकरीबन 50 मिनट और हम जो है वो बस मस्जिद नबवी के करीब आ गए माशाल्लाह। देखते हैं कि इफ्तार कहाँ करते हैं। ये रश देखें, अल्हम्दुलिल्लाह है जी मस्जिद नबवी में इफ्तार की रौनक। माशाल्लाह से एक अलग ही महक, एक अलग ही सुकून और एक अलग ही जो है वो फीलिंग्स हैं यहाँ पर रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं और गुम्बद खज़रा पे दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हर कोई खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, कोई खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे हरम का पैकेट इस तरीके से जब आप बैठे होते तो मिलता है। माशाल्लाह से ये जगह जो है इफ्तार के लिए मिली है। अभी हम उस तरफ मुँह करके बैठे, यानी कि उस तरफ, ताकि दुरूद पेश करते रहें, सलाम पेश करते रहें। और इफ्तार जब होगा उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग बैठते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि ये जगह इमाम से आगे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं वो पढ़ते तो बाजमात नमाज है, लेकिन इमाम से आगे आपकी नमाज नहीं होती है। तो या तो आप पीछे जाएं फ़ौरन, या फिर आप जो है वो पहले से ही पीछे बैठे, या फिर आप जो है वो अपनी नमाज अदा करें, जमात के साथ अदा ना करें। तो अभी जो है वो बस देखते हैं। यहाँ पे पीछे पैकेट्स वगैरह वो बॉक्सेस रखे हैं, उसके अंदर पैकेट होंगे हरम वाले। अगर वो मिलते हैं तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, नहीं मिलते तो खैर है। हम अपने साथ लेकर आए फ्रूट चाट समोसे वगैरह, तो हम उससे जो है वो इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। अब ये माशाल्लाह से इफ्तारी की तैयारी शुरू हो रही है। ये यहाँ से पैकेट्स निकाले हैं, लेकिन ये हरम का नहीं है, मतलब ये ख़ास जो हरम का मखसूस पैकेट होता है वो नहीं है। ये कोई अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने बनवाए हुए हैं। ये भाई हैं, इन्होंने बनवाए हुए हैं और ये खुद ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह भाई ने सुफ्रा लगाया है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हरम वाला नहीं है, ये दिया है भाई ने जिसके अंदर है ये ज़बादी यानी कि दही और बन और जूस है। आज मुझे ऑरेंज जूस मिला है, जो कि मैं आसपास चेंज कर लूँगी क्योंकि मैं ऑरेंज जूस बिल्कुल भी नहीं पीती। दुग्गा है और खजूर है और स्पून है और पानी है माशाल्लाह। कि जितने लोग कह पाते हैं, नहीं कह पाते, मैसेज कर पाते, नहीं कर पाते, या कहीं पर भी कोई भी परेशान है, तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात परेशानियों को दूर करे। और जितनी आप सबकी ख्वाहिशात हैं अपने लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने लिए दुआ का इतना नहीं कहते बल्कि दूसरों के लिए कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने शौहर के लिए, कोई अपने भाई के लिए, कोई अपनी बहन के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप खुद से ज़्यादा जो है दूसरों के लिए चाहते हैं। लेकिन मेरी फिर दिल से उनके लिए भी दुआ निकलती है कि जो अपने प्यारों के लिए इतना अच्छा चाह रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी अच्छा खैर के साथ सब नसीब करे।
खैर यहाँ पे बहुत सारी दुआएं, और जितने लोग हाज़िरी की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको इसी साल खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती वाली हाज़िरी अपने माँ बाप के साथ नसीब करे। अच्छा, होता क्या है कि बनता तो बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक यहाँ पे बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग अपने होटल से शरबत बना कर ले आते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, या वैसे भी लोग फ्रूट चाट बना कर ले आते हैं, दही बड़े ले आते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वैसे ही कुछ भी फ्रूट जूस या जो है वो लबन वगैरह ख़रीद कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग यहाँ से समोसे से पकौड़े लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, जहाँ पे देखते हैं कुछ मिल रहा है वहाँ पहुँचते हैं, फिर देने वाला भी परेशान हो जाता है। तो आप अपनी जगह पे बैठे, देखिए एक बात को ख़ास तौर पर यकीन रखिएगा कि जो आपके नसीब में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, और जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो आप जितनी भी कोशिश कर ले, उठें बैठें, दूसरों को परेशान करें, फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपकी जगह पर आप तक आएगा वो आपके नसीब। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले बिल्कुल अलाउ था, तो जो भी बांटना चाहता था सुफरे लगते थे, लेकिन अब अलाउ नहीं करती है सऊदी गवर्नमेंट, तो वो मना करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो देना चाह रहे होते हैं वो भी इस तरीके से जब रश लग जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बांटना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लोग इस तरीके से, जिसको हम अपनी ज़बान में कहें तो टूट जाते हैं, कि वो फिर देने वाला भी परेशान हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कोशिश करें अपनी जगह पर बैठे, इंशाल्लाह जो आपके नसीब में होगा वो आपके नसीब तक ज़रूर आएगा। देखिए वो अंकल जो है ना, ये जमजम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये जमजम है यहाँ पे, और ये भी एक बेहतरीन सदका है। हो सकता है कि आप इतना कुछ अफोर्ड ना कर सके। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत पैसे खर्च करके ही यहाँ पे कुछ सदका जारिया करना है। आप मस्जिद के अंदर से ज़मज़म जितना भर कर ला सकते हैं, अगर वो पानी वो पिला सकते हैं वो पिला दें, नहीं तो यहाँ बाहर जो है वो पानी होता है, आप वो पिला दें। तो हर तरीके का सदका, हर तरीके की नेकी यहाँ पे आप बिना पैसा खर्च किए भी कमा सकते हैं माशाल्लाह। एक पीछे दे दें। अच्छा, ये इनके पास शायद कुछ भी नहीं हुआ, मैं ही वाला दे देती हूँ आप फिर। आज खाते हैं जी दही दुका। ये दही दुग्गा जो है ना, ये माशाल्लाह से दुनिया की सबसे बेहतरीन इफ्तारी में से माशाल्लाह। उम्रा ज़ायरीन जब रमज़ान में उम्रा करने आते हैं तो उनकी ख्वाहिश जिस तरीके से मदीनातुल मुनव्वरा में इफ़्तार करने की होती है, मक्कातुल मुकर्रमा में होती है, उसी तरह उनकी ख्वाहिश ये भी होती है कि सब फैमिली मेम्बर बैठकर भी एक साथ इफ़्तार करें। मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर ख़वातीन का अलग सेक्शन होता है, मर्द हज़रात का अलग होता है, और बाहर भी वो एरियाज़ जो कि इमाम के पीछे आते हैं, वहाँ पे ख़वातीन और मर्द हज़रात के सेक्शंस अलग होते हैं, इफ्तार के वक्त भी और नमाज के वक्त भी। सिर्फ गुंबद खज़रा के सामने यहाँ पे आप देखें कि सब फैमिली मेंबर्स बैठकर भी एक साथ इफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ ख़वातीन के साथ बैठना चाहें तो ख़वातीन अलग बैठ सकती हैं, मर्द हज़रात अलग बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी भी होती हैं कि आप पूरी फैमिली मेंबर, अगर आपके वालिद आपके साथ हैं, आपके शौहर आपके साथ हैं, आपके भाई आपके साथ हैं, तो आप उनके साथ भी पूरी फैमिली बैठकर अच्छे से इफ्तार कर सकते हैं। और एक बेहतरीन जगह है 322 नंबर गेट के बाहर वाली, 322, 318, 320, इसके बाहर जो जगह है वहाँ पर भी मर्द और ख़वातीन एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप गुंबद खज़रा के सामने यानी कि 369 की तरफ, या 301, 302, 303, 304, 305, यहाँ पे सारे दरवाज़ों के पास आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, यकीनन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही ये कर रहे हैं, अगर आपको अल्लाह ने 10 दिन भी दिए हैं यहाँ पर, तो आप एक किसी दिन ऐसा प्लान करें कि अपनी फैमिली के साथ भरपूर यहाँ पर इफ्तार करें। लेकिन एक बात जैसे कि मैंने पीछे भी कही, वो याद रखिएगा कि ये जगह इमाम से आगे है, तो आप जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इमाम से पीछे वाले जो सेक्शंस बने हैं आपने वहीं पे जाके नमाज अदा करनी है अगर आप बाजमात पढ़ रहे हैं तो। आप यहाँ पर अपने साथ इफ्तारी लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग माशाल्लाह ऐसे हैं जो कि इफ्तार करवाते भी हैं।
लास्ट ईयर मेरे फॉलोअर्स और मैंने मिलकर कोशिश की कि हम मस्जिद नबवी में भरपूर इफ्तार करवा सकें। जितना भी जिसके नसीब में था उसने कंट्रीब्यूट किया और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर ये क्यूरीज आ रही हैं कि क्या आपने दोबारा इस साल करवाना है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल करवाना है। जिसने भी अपना हिस्सा मिलाना हो वो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ चंद दिन हम रखेंगे और इंशाल्लाह उसमें भरपूर कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से हम ज़ायरीन को भरपूर इफ्तार करवा सकें। अपने इफ्तार में जो भी खाना हो, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि ये दही दुग्गा तो आप इफ्तार के वक्त ज़रूर खा लें। ये इतना हेल्दी, इतना फुलफिलिंग होता है और यकीन करें ये एक बेहतरीन मील होता है। आपने ट्राई किया तो बताइएगा आपको कैसा लगा। देखें माशाल्लाह लोग निकल रहे हैं, इतना रश है माशाल्लाह। अगर आपने एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाना होता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं थी गुम्बद खसरा के बिल्कुल सामने और अभी जो है वो जा रही हूँ 29 नंबर गेट पे इंशाल्लाह। लेडीज़ गेट है ना माशाल्लाह मस्जिद का, बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये भाइयों का है, जेंट्स का है। ये जो गेट नंबर है ये अलग होते हैं। पहले बहुत पहले सिर्फ यही गेट होते थे, अब जो है वो बाहर के भी नंबर है। जैसे कोविड से पहले सिर्फ यही गेट होते थे, अब बाहर के नंबर अलग होते हैं जो बड़े गेट होते हैं। अभी जो है वो 8 बच्चे सो रहे हैं, इशा होने में थोड़ी देर है और माशाल्लाह जी रश देखें, बहुत बहुत रश है। अल्हम्दुलिल्लाह इशा जो है वो हो गई है और ये है आयतल कुर्सी वाली बिल्डिंग और वो दोनों रास्ते। तो बस अब जो है वो चलते हैं और क्योंकि सुबह जो है वो जुम्मा है तो जल्दी आना है, सहरी भी है और कोशिश तो यही है कि बस फजर के बाद मतलब सहरी वगैरह करने के बाद जो है वो आ जाया जाए ताकि फिर जगह सही से मिल जाए, वरना जुम्मे के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन देखते हैं कि सुबह तक क्या सूरत हाल रहती है। अभी चलते हैं, रास्ते में जो भी थोड़ी बहुत रौनक होगी, चीज़ें होंगी कुबा स्ट्रीट पर, वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। मैं जिस गली से आई थी जाती भी उसी गली से हूँ वापसी। वैसे मैं ज़्यादातर इस वाली गली से जाती हूँ, लेकिन आज मैं उस गली से आई थी, वापसी भी वहीं से चलते हैं और वहाँ की रौनकें देखते हैं। आज ये जो फाउंटेन है ये इतना अच्छा लगता है, लोग यहाँ पे आते हैं, जिनके साथ बच्चे हैं वो इनको लेकर आते हैं। यहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं कभी, और बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। अब चलते हैं जी इस गली से। वैसे भी आप ये देखें माशाल्लाह, वैसे भी आप जब भी मदीना आए तो लाजमी एक बार इस तरफ वाली साइड आइएगा। अगर आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आएँ और एक बार ये नाइट लाइफ मदीना के एंजॉय करें, शॉप्स देखें, चीज़ें देखें, घूमें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेना। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ज़रूर वो फाउंटेन दिखाने लेकर आएँ, यकीनन वो ज़रूर खुश होंगे। तो यहाँ पे लाइटिंग्स हो रही हैं। कुबा स्ट्रीट दोनों ही कहलाती है, मतलब इस तरफ वाली भी उस तरफ वाली भी, आप किसी से भी जा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या रौनक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मदीना की मजीद रमदान की बहारें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।